राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मासिक धर्म यानी पीरियड टाइम में किस तरह से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ इस वीडियो में बताती जाऊँगी और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँगी इस वीडियो में कि हमारे यहाँ किस तरह से हम लोग सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की मासिक धर्म में। तो देखिए, मैं एक स्मॉल फैमिली में रहती हूँ जहाँ बिल्कुल भी जॉइंट फैमिली नहीं है, मतलब एक छोटी सी फैमिली है। यहाँ मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरे एक बच्चा है। तो बस हम तीन ही इस घर में रहते हैं। हस्बैंड ज़्यादातर मेरे बाहर रहते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब पूजा कैसे की जाए। तो सबसे बड़ी मेरे यहाँ पर ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 12 ईयर का है मेरा बच्चा। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि मैंने उसे शुरू से ही अपने पूजा पाठ की चीज़ें उसे सिखाई हैं। हमारे घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है पूजा पाठ करना, तो थोड़ा थोड़ा वो सीख चुका है। तो मुझे इस टाइम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो देखिए, आप जैसे कि वीडियोस में देख रहे हैं, तो अच्छे से ठाकुर जी की सेवा भी करता है, उन्हें स्नान भी करा देता है और तीनों टाइम का जो भोग होता है उसे भी लगाता है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करती हूँ। तो देखिए, बर्तन भी वो ही साफ़ करता है। मासिक धर्म में हमारे यहाँ पूजा पाठ की कोई भी चीज़ को टच नहीं किया जाता। आप लोगों के यहाँ पे भी शायद यही नियम होगा, हमारे यहाँ यही नियम है। पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी चीज़ टच नहीं की जाती। तो बर्तन भी पूजा के देखिए वही साफ़ कर रहा है। इस समय वो पीताम्बरी से साफ़ करना उसे नहीं आता है, इसीलिए वो पीताम्बरी से साफ़ नहीं कर रहा है। वो सिंपल, मैं उसको सरफ पहले से निकाल के रखती हूँ, तो उसी सरफ से वो यूज़ कर लेता है, साबुन से धो लेता है। तो मतलब इस तरह से ही करता है वो। तो देखिए, यहाँ पे वो तांबे के बर्तन, जितने भी पूजा में हमारे यूज़ होते हैं बर्तन, सारे बर्तनों को जितना उस पर बन पड़ता है, जितना वो कर सकता है उस हिसाब से देखिए कर लेता है। इसीलिए कहती हूँ कि बच्चों को शुरू से अपने धर्म के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि देखिए समय पड़ने पर उस चीज़ को वो पूरी तरह से फॉलो कर पाए। और बच्चों को धर्म से ज़रूर जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अपने धर्म से अपने बच्चे को ज़रूर जोड़िए, क्योंकि धर्म हमारी धरोहर होती है जो हम बच्चों को अपने जाने के बाद दे के जाने वाले हैं। और जो बच्चा मतलब धर्म से जुड़ जाता है ना, वो कभी अधर्म की रास्ते पर कभी नहीं चलता। चाहे अधर्म उसे कितना भी लालच दे, कितना भी मतलब अपने तरफ उसे आकर्षित करे, बच्चा जाने से पहले एक बार सोचेगा ज़रूर। तो बच्चों को आप धार्मिक ज़रूर बनाएं। और धार्मिक बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, उनके अंदर एक मानवता बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, वो मंदिर को भी अच्छे से साफ़ करता है जिस तरह से मतलब मैं करती हूँ। तो देखे उसे सारी चीज़ें आ गई हैं। मैंने उसे कभी नहीं सिखाया कि बेटा ऐसे करना है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जब मैं पूजा करती हूँ या मेरे हस्बैंड करते हैं तो अपने पास हम उसे बैठा लेते हैं, तो वो देखता रहता है। छोटी छोटी हेल्प जो होती है वो उसे करवाते रहते हैं। तो बच्चा देखिए इस तरह सीख जाता है। हमारे यहाँ मंदिर डेली पहुँचा जाता है। मंदिर पर कभी भी धूल जमा नहीं रहनी चाहिए। मंदिर बहुत ही एक पवित्र स्थान होता है, हमारे पूरे घर में बहुत ज़्यादा ही पवित्र स्थान माना गया है। तो उसको अच्छे से डेली आप ज़रूर करें। अगर आप मासिक धर्म में हैं और पीरियड टाइम है आपका, तो मतलब आपके यहाँ अगर कोई करने वाला नहीं है तो एक मजबूरी हो जाती है, उसके सामने आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, ताकि देखिए इस तरह से वो आपकी हेल्प कर सके। पतियों का देखिए ऐसा रहता है कि उनको बाहर जॉब करने जाना होता है, तो मतलब कुछ लोग तो देखिए बहुत अच्छे मन से कर लेते हैं और कुछ लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि वो कर सके। तो देखिए इस तरह से आप अपने बच्चों को सिखाइए, बहुत अच्छे से आपके बच्चे हेल्प कर सकते हैं, छोटी मोटी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, हम लोग डेली भगवान को भी, सर्दियों का टाइम है तो भगवान को हम डेली गर्म पानी से स्नान कराते हैं। तो लोग मुझसे प्रश्न पूछते थे कि मैडम आपके यहाँ मासिक धर्म में आप कैसे पूजा करती हैं, तो उसका देखिए आप लोगों को जवाब मिल ही गया होगा। हमारे यहाँ मासिक धर्म में मेरा बेटा पूरी तरह से अच्छे से ठाकुर जी की सेवा भी करता है और उसे भगवान जी को भोग भी बहुत अच्छे से लगा देता है। देखिए, अगर मेरे यहाँ तो मेरा बेटा है और काफ़ी बड़ा भी है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं या आपके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, बाहर रहते हैं आपके बच्चे, तो मतलब आप किस तरह सेवा करें। तो उसके लिए देखिए एक नियम है, या तो आपके हस्बैंड कर लें। अगर आपके हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है, देखिए पूजा पाठ जो होती है ना, मन और भाव का रहता है। अगर किसी का मन नहीं है ना, तो आप उसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। तो देखिए आप ऐसा कीजिए, जो आपकी जो भी डेट रहती है ना, उस डेट के मतलब जैसा आपको लगने लगे कि डेट हमारे आने वाली है, तो भगवान जी के लिए भोग और जल इस अवश्य रख दें। इन 8 दिनों में कुछ लोगों के यहाँ तो देखिए ऐसा रहता है कि 6 दिनों के बाद पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों के यहाँ ऐसा रहता है कि 8 दिनों के बाद ही पूजा होती है। जैसे कि देखिए, हमारे यहाँ 8 दिनों के बाद ही भगवान जी को हाथ लगाया जाता है, पूजा की जाती है। तो देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि भगवान जी के लिए 8 दिनों का भोग और 8 दिनों के लिए जल मंदिर में
रख दें आप। जब तक के लिए भगवान जी के गेट बंद रखें, जब तक आपके 8 दिन होने के बाद फिर आप भगवान जी की सेवा समार कर सकते हैं। ये तो हो गई देखिए मजबूरी वाली पूजा कि आपके यहाँ कोई है ही नहीं, आपके यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर देखिए आपके आस पड़ोस कोई बच्चा है जो कि पूजा कर सकते हैं, या आपके आस पड़ोस कोई फ्रेंड वगैरह है जो आपके भगवान जी की, अगर ठाकुर जी की सेवा कर सकती है ना, अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप ज़रूर करवाएं। ऐसा नहीं सोचें कि हमारे भगवान है तो वो हमारे पड़ोसी क्यों करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। भगवान हमारे नहीं, भगवान हम सबके हैं, इस चीज़ को आप याद रखें। तो भगवान की सेवा कोई भी करे, हमारे यहाँ भगवान की सेवा हो रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपके आसपास कोई भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाता है कि आप भगवान के लिए 8 दिन के लिए जल और भोग आप भगवान के लिए अवश्य रखें। गोपाल जी की जो पूजा है ना, वो बाल रूप की पूजा है, तो बाल रूप के गोपाल जी के लिए हमें खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटे जो बालक होते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी भूख लग जाती है। जैसे कि हम अपने बच्चों को देखते हैं कि बहुत पल पल में उन्हें भूख लगती है, तो ऐसे ही हमारे गोपाल जी हैं। उसी भाव और श्रद्धा से आप उसी 8 दिनों के लिए भगवान जी के लिए भोग आप अवश्य रखें। भले ही आप उन्हें स्नान नहीं करा पा रहे हैं, उनकी आरती नहीं करवा पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भाव से उनके लिए प्रसाद जरूर रखें और उनके लिए जल आप अवश्य रखें। और भगवान आपकी सभी मजबूरी देखिए भगवान सब समझते हैं, तो आप उनकी इसी भाव से आप उनकी समझ लीजिए कि यही उनकी 8 दिन की पूजा है, तो आप उस तरह से उनकी सेवा समार कर सकते हैं। अगर आपके आसपास है कोई तो आप ज़रूर करवाएं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भगवान जी की सेवा में कोई दिक्कत नहीं है कि हम ये कर रहा है वो कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ ठाकुर जी की सेवा हो रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए मेरा बेटा भी काम चलाने लायक पूजा करता है। देखिए किस तरह से राधा जी को उसने तैयार किया है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की पूजा हो रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस पूजा में आपको छोटी छोटी सी गलतियाँ भी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को बच्चे ना करते करते ही सीखते हैं। पहले हम भी बहुत गलतियाँ करते थे पूजा करते समय, और आज भी हो जाती हैं गलतियाँ, लेकिन बच्चे करते करते सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को आप ज़रूर सिखाएं, ताकि आपकी ना एक तो हेल्प हो जाती है, और दूसरी बात बच्चे सीख जाते हैं, हमारे धर्म से जुड़ जाते हैं। और हमारे यहाँ इन 8 दिनों में भगवान की पूजा पाठ होता रहता है। हमारे घर में बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे यहाँ डेली 365 दिन डेली आरती होती है हमारे घर में। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो अपने बच्चों को आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर सिखा दें। भले ही पूरी तरह से नहीं कर पाता, लेकिन काम चलाने लायक कर देता है। देखिए ये हो गई हमारी राधा जी तैयार। इसी तरह से कृष्ण जी को कपड़े पहना देता है। कपड़े पहनाता देखिए भगवान को थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, थोड़ा भगवान को श्रृंगार करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, वो बच्चा कर नहीं पाता इतनी सफाई से, लेकिन देखिए फिर भी उसने बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। तो बस मेरा इस वीडियो का यही था कि आप भी अपने बच्चों को सिखाएं। और काफ़ी लोग मुझसे ये प्रश्न भी पूछते थे कि आप किस तरह से सेवा करती हैं। तो हमारे यहाँ देखिए मेरा बेटा बहुत पूरी तरह से अच्छे से कर लेता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बेटा छोटा था तब मैं इसी तरह से किया करती थी, जब मेरा बेटा पूजा करने लायक नहीं था, गोदी में था मेरा बेटा, तो उस समय मैं भगवान के लिए प्रसाद और जल 8 दिनों के लिए भगवान के मंदिर में पहले से उठा के रख देती थी। और फिर 8 दिनों के लिए भगवान जी का गेट बंद रहता था, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा कोई था नहीं जो पूजा कर सके। अगर आपके पास आसपास है तो आप भगवान जी की, ठाकुर जी की सेवा अवश्य करवाएं, आरती ज़रूर करवाएं भगवान जी की। हम सभी जानते हैं कि मासिक धर्म के बीच में 8 दिन तक कोई पूजा पाठ घर में नहीं की जाती। आप भगवान को टच भी नहीं कर सकते, और कोई भी पूजा से संबंधित किसी भी चीज़ से हाथ नहीं लगाया जाता है। हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा नियम कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किचन से संबंधित भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम बिल्कुल टच भी नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें किसी और अन्य वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि पूजा पाठ हमारे यहाँ कैसे होता है मासिक धर्म के बीच में। तो मासिक धर्म में हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होती है। बेटा जैसे बन जाए, जितना बन जाए, वो उसी तरह से पूजा करता है। अब बात बताती हूँ आपको भोग की, कि अब भोग कौन लगाएगा, क्योंकि बेटे को तो खाना बनाना आता नहीं है और कोई है भी नहीं जो हमारे यहाँ भोजन बना सके। तो देखिए इन दिनों में हमारे यहाँ भोग जो होता है ना, वो मिश्री का लगाया जाता है। ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, फलों का हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं है। अगर आपके आसपास कोई खाना बनाने वाला है तो आप भोग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, अपने यहाँ पर मिश्री लाकर हमेशा रखती हूँ। चने, जैसे चने हो गए,
ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो सारी चीज़ें अपने घर में अवश्य रखती हूँ। तो इन 8 दिनों में मेरे यहाँ तीनों टाइम इन्हीं चीज़ों का भोग लगता है। दूध मेरा बेटा गर्म कर लेता है, तो दूध का भोग वो रात में सोते समय अवश्य लगाता है। सुबह अगर आपके यहाँ मंगला आरती होती है तो सुबह आप दूध का भोग अवश्य लगाएं। मेरा बेटा भी सुबह दूध का ही भोग लगाता है, जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई नहीं है मंगला आरती किस तरह से की जाती है। किसी अन्य वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ठाकुर जी की आप मंगला आरती कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसके बाद करता है मेरा बेटा आरती। धर्म के दिनों में आप इस चीज़ का हमेशा याद रखें कि पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी चीज़ से आपको हाथ नहीं लगाना, चाहे प्रसाद हो, चाहे भगवान के बर्तन हो, कोई भी चीज़, चाहे भगवान के कपड़े हों, तो किसी भी चीज़ से आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दोष माना जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, किसी भी चीज़ से आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है इन मासिक धर्मों के बीच। इसी तरह से हमारे यहाँ मासिक धर्म के बीच में इसी तरह से पूजा पाठ हमारे यहाँ किया जाता है। तुलसी का भी डेली इसी तरह से मेरा बेटा ही जल चढ़ा देता है, भोग लगा देता है और आरती कर देता है। तो मतलब ये जो पूजा पाठ होती है हमारे यहाँ इसी तरह से मेरा बेटा करता है मासिक धर्म के बीच में। अगर मेरे हस्बैंड इन दिनों बीच में आ जाते हैं तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती पूजा पाठ से रिलेटेड, क्योंकि दोनों ही सदस्य बहुत बड़े हो चुके हैं, तो पूरी तरह से भगवान को अच्छे से संभाल लेते हैं, उनकी देख रेख भी कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जब मैं 8 दिनों के बाद फ्री होती हूँ सारी चीज़ों से, उसके बाद मैं अपने भगवान का जो मंदिर है अच्छे से उसकी क्लीनिंग करती हूँ, बहुत अच्छे से फिर भगवान को स्नान कराती हूँ और जैसा मेरे मन में होता है ना उस तरह से उन्हें तैयार करके बढ़िया सा अपने मन जैसी पूजा करती हूँ। जब तक मेरा बेटा पे जैसा बन पड़ता है वो अच्छे से कर लेता है। और देखिए काफ़ी अच्छे से भगवान की उसने सेवा की है। गोपाल जी का मुँह एकदम बंद कर दिया है ताकि उनको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। तो देखिए इस तरह से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपके यहाँ पूजा होती रहेगी आपके घर में। क्योंकि देखिए भगवान की अगर घर में पूजा नहीं होती ना तो घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि शायद हमने कोई काम ऐसा है जो हमारे यहाँ नहीं हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर घर में पूजा पाठ ना हो। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो हम स्वयं करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में हमने शेयर की है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।